एक पंडित जी श्री बांके बिहारी लाल को बहुत मानते थे। सुबह शाम बस ठाकुर जी करते व्यतीत होता रहता था। पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की आवश्यकता हुई। पंडित जी सेठ जी के पास धन मांगने गए। सेठ जी ने धन तो दे दिया, पर उस धन को लौटाने की 12 किस्तें बांट दी। पंडित जी को कोई ऐतराज न हुआ, उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किस्तें भर दी। इसके बाद वह एक किस्त न भर सके। इस पर सेठ जी 12वें किस्त के समय निकल जाने पर पूरे धन का मुकदमा पंडित जी पर लगा दिया। कोर्ट कचहरी हो गई। जज साहब बोले, पंडित तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा? इस पर पंडित जी बोले कि मेरे ठाकुर बांके बिहारी लाल जी गवाही देंगे। कोर्ट ठहाकों से भर गया। अब गवाही की तारीख तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी श्री ठाकुर जी के चरणों में लिख कर रख दी। अब गवाही का दिन आया। कोर्ट सजा हुआ था। वकील जज अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। पंडित जी को पूरा भरोसा था। जज साहब ने कहा, पंडित अपने गवाह को बुलाओ। तो पंडित ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया। तभी वहां एक वृद्ध आया जिसके चेहरे पर मनोरम तेज था। उसने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। वृद्ध की दलीलें सेठ के बही खाते से मेल खाती थी। फला फला तारीख को किस्तें चुकाई गई। अब पंडित जी को सम्मान रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात जज साहब बोले कि ये वृद्ध जन कौन थे जो गवाही देकर चले गए? तो पंडित बोला, अरे जज साहब, यही तो मेरे ठाकुर जी थे जो भक्त की दुविधा देखकर आ गए और भरोसे की लाज सुनना था कि जज पंडित जी के चरणों में लेट गया और बोला, अपने ठाकुर जी का पता बता दो। पंडित बोला, मेरा ठाकुर तो सर्वत्र है, वह हर जगह है। अब जज ने अपना घर बार काम धंधा सब छोड़ दिया और ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़ा। सालों बीत गए पर ठाकुर न मिला। अब जज पागल सा मैला कुचला सा हो गया। वह भंडारों में जाता, पतलों से जूठन उठाता, उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करता और आधा खुद खाता। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए और उसे मारते पीटते, पर फिर भी वह न सुधरा। जूठन बटोर कर खाता और खिलाता रहता। एक भंडारे में लोगों ने अपने पत्तल में कुछ न छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को जूठन न खिला सके, पर उसने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछकर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल लिया। पर अरे ये क्या, वो तो ठाकुर जी को खिलाना ही भूल गया। अब क्या करे? उसने वो निवाला अंदर न सटका कि पहले मैं खा लूँगा तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और थूका तो अन्न का अपमान हो जाएगा। अब ऐसे में करे तो क्या करे? निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगा रहा था कि एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप बच्चा पागल जज के पास आया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? जज साहब मन ही मन गोपाल की छवि निहारते हुए अश्रुधारा के साथ बोले, ठाकुर बहुत बड़ी गलती हुई है आज, जो पहले मैंने तुझे भोग ना लगाकर खुद भोग खा लिया। तो मनमोहन ठाकुर जी बोले, अरे जज, तू निरा पागल हो गया है क्या रे? जब से अब तक तूने मुझे जूठन ही खिलाया है, आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच क्यों कर रहा है? चल निकालने वाले को, आज तेरा जूठन ही सही। जज की आंखों में अविरल धारा निकल पड़ी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद वह मेरा ठाकुर कहता बाल गोपाल के श्री चरणों में गिर पड़ा और वहीं देह त्याग दी। मित्रों, वह जज कोई और नहीं बल्कि पागल बाबा थे, जिनका विशाल मंदिर आज भी वृंदावन में स्थित है। दोस्तों, देखा आपने भगवान कैसे जूठन खाने के लिए भी दौड़े चले आए। वह हमारे 56 भोग के नहीं, वह तो हमारे प्रेम और भाव के भूखे हैं।